जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन। अब ये जो मुद्दा है वित्त मंत्रालय के पाले में है, यानी कि वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा गया इस संदर्भ में और वित्त मंत्री जी के पास अब ये मामला है, ये मैटर उनके पास है कि वेतन आयोग के गठन के बारे में क्या अपडेट है वो वहाँ से मिलेगी और कहाँ से ये लेटर आया, क्या है ये इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, ये 26 फरवरी 2024 का एक लेटर है जो कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के लिए लिखा गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन, इसके बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हर 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन होता है। रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स पर पे कमीशन का गठन होता है और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी पे, अलाउंसेस और अदर फैसिलिटी बेनिफिट, चाहे वो कैश के रूप में हो या अदर एनी काइंड्स, उन सब के बारे में इस पर रिवीजन होता है और वो समय के हिसाब से, जैसे महंगाई घटती है बढ़ती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसको तय किया जाता है। अब जो आपके सामने पुराना अभी तक का रिकॉर्ड है, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन एंड 6th पे कमीशन, इन सारे पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिकमेंड किया गया था कंस्टिट्यूट परमानेंट मशीनरी टू अंडरटेकिंग पीरियडिकल रिव्यू ऑफ द पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनके रिव्यू हों, लेकिन ये पीरियडिकली हों। और 6ठे वेतन आयोग की तरफ से जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने ये कहा गया था कि 10 ईयर्स के पीरियड पर ये पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो। और 7वें वेतन आयोग में जब आए तो यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया कि पे मैट्रिक्स के आधार पर पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग 10 ईयर्स, यहाँ पर पे जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके पे एंड अलाउंसेस का रिवीजन होते रहना चाहिए। तो ये तो जितने भी पुराने पे कमीशन थे उन सब के बारे में उनकी क्या विशेषकर रिकमेंडेशन थी अगले वेतन आयोग को लेकर, उसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए, जैसे ही 7वां वेतन आयोग आपका लगा, 7वां वेतन आयोग लगने के बाद बहुत सारी एनोमलीज हुई, बहुत सारे केसेस हुए जो कि आज अलग अलग कोर्टों में पेंडिंग चल रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे जो लीगल केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और सरकार का भी, इंडिविजुअल का भी, और जिनके अगेंस्ट वो केसेस हैं, सारे का काम पड़ होता है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू कंस्टिट्यूट 8th सेंट्रल पे कमीशन इमीडिएटली टू इनेबल it to have sufficient time to give comprehensive recommendations to clear all existing anomalies without giving room for future anomalies। यानी कि एक इतना लंबा समय, एक सफिशिएंट समय मिलना चाहिए। जो भी कमेटी गठित होती है पे कमीशन के लिए, जो भी स्टाफ होता है उनके पास, कि वो सारी जो पुरानी एनोमलीज हैं उनको दूर कर सके और ऐसा आगे के लिए पे कमीशन लाएं कि उसमें एनोमलीज के लिए कोई जगह ही ना हो, ताकि ये जो लीगल केसेस जगह जगह पर चल रहे हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, पे से रिलेटेड हो, किसी इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, एमएससीपी से रिलेटेड हो, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उनसे रिलेटेड हो, या किसी के पे लेवल से रिलेटेड हो, इस तरह के मसले ही ना रहें। इस सब को ध्यान में रखते हुए सफिशिएंट टाइम मिले, इसलिए इमीडिएटली 8वें पे कमीशन के गठन की इस वक्त आवश्यकता है, ये जोर देकर कहा है। तो ये लेटर जो भेजा है जनरल सेक्रेटरी IRTSA के वी रमेश जी की तरफ से भेजा गया है। और ये एक संस्था है जो कि काफ़ी पुरानी संस्था है, इन्होंने ये एक लेटर दिया है माननीय
वित्त मंत्री जी को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं पे एंड अलाउंसेस और उनके अदर जो फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स हैं उनको सही तरीके से सही समय पर उनका निस्तारण किया जा सके, ताकि इस बार के पे कमीशन के बाद जो बहुत सारी एनोमलीज के कारण लीगल केसेस चल रहे हैं आगे ना हो। और अब आवश्यकता है और समय भी आ चुका है। और दूसरा, जैसा कि आप सभी जानते हो 10 इयर्स के बाद पे कमीशन आता है और अब 10 इयर्स 2026 में पूरे हो रहे हैं, 2016 से 2026 में। तो 2024 जो अब पीरियड चल रहा है ये सही समय है, क्योंकि पे कमीशन को 1.5 साल से 2 साल का समय लगता है अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी 8वें पे कमीशन के फॉर्मेशन के संदर्भ में, और उम्मीद है कि शायद कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होने से पहले शायद ये खुशखबरी आप तक पहुंच जाए, ऐसी उम्मीद है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।